राजधानी क्षेत्र दिल्ली का यह वह इलाका जो संगम विहार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का फॉरेस्ट लैंड ये एक अरावली श्रृंखला है जो राजस्थान से चलती है, हरियाणा होते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आकर रुकती है। दिल्ली के इन बॉर्डर से लगाकर लगातार डीडीए द्वारा, कभी फॉरेस्ट द्वारा और कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बहानेबाजी करके लोगों के, और वो लोग जो इस देश का अंतिम तबका है, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए मजदूर और किसान के घर हैं, उन घरों को बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। आज अचानक ही हम पिछले 3 दिन से देखें तो संगम विहार के इलाके में बुलडोजर चल रहे थे और घर टूट रहे थे उन लोगों के जो इस देश के मेहनतकश हैं, जो देश की जीडीपी के अंदर 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बहाना दिया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है कि सोनिया घोष के मामले का जो 2013 का मामला थे, अचानक कैसे 2013 का मामला एनजीटी का ऑर्डर लेकर यहाँ पर आ जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इनके घरों को तोड़ देता है। यहाँ के मजदूरों से जब बात की गई और उन्होंने क्लियरली बताया कि जमीन तो उन्होंने पैसा दे के खरीदी है, यहाँ पर उनका कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, उन्होंने ये कब्जाया नहीं है, पैसा देख के उनके पास डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को देखने से पता लगता है कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा पाया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो किसी के नाम पर रजिस्ट्री की हुई है, खसरा नंबर जहां बताया जा रहा है 1046 और फिर कहा जा रहा है उसको कि 1016 पर आकर उसने किसने तोड़ दिया। फॉरेस्ट कहती है कि ये खसरा नंबर पर हम तोड़ रहे हैं, जबकि मजदूर का कहना है कि वो खसरा नंबर वो है ही नहीं जिस नंबर को तोड़ना है, परंतु फिर भी इनके साथ जबरदस्ती करते हुए फोर्स एविक्शन किया गया, लोगों को घर से निकाला गया और एक भद्दा मजाक जो एक मजदूर, गरीब मजदूर के साथ किया गया। रोज कमाने वाला मजदूर भला कहां से इन कागजों के पुलंदों को लेकर दिन भर ढोता रहेगा। लोग कागज निकालते तब तक तो उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके और ये जमीन खरीदी है और ये इन जमीन का जो रजिस्ट्री है वो हमारे पास में मौजूद है। जब एक जमीन के ऊपर रजिस्ट्री हो गई तो वो फॉरेस्ट लैंड कैसे हुई, और जब वो फॉरेस्ट लैंड थी रजिस्ट्री कैसे बनी? ये मसला केवल इन लोगों का नहीं जिन्होंने अंतिम में खरीदा है, मसला सरकार के ऊपर निशाना लगाता है और ये करता है कि आखिर संगम विहार का ये सारा इलाका जिसको सरकार कह रही है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, इस फॉरेस्ट लैंड की रखवाली सरकार से नहीं हो पा रही है। जब मजदूर इसकी रखवाली कर रहे हैं तो मजदूरों को बेदखल किया जा रहा है। जब जंगल की रखवाली सरकार ही नहीं कर पा रही है तो मजदूरों को बेदखल करके जंगल की रखवाली कौन करेगा? आज ये तमाम लोग सड़कों पर आ चुके हैं, तमाम लोग जो है बिना घर के बेघर हो चुके हैं। सरकार को घर देना और उल्टा लोगों को घर से बेघर कर देना, दोनों में से कौन सा सही कदम है ये जनता तय करे। आने वाला 2024 का इलेक्शन जहां हजारों लोगों के घरों को सरकार तोड़ रही है, न जाने अगले 5 साल के अंदर कितने लाखों लोगों को घर से बेदखल कर दिया जाएगा। पिछले साल ही अगर हम बात करें किस प्रकार से इस देश में G20 आयोजित हुआ था, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया केवल सौंदर्यीकरण के नाम पर। आज यहां पर कहा जा रहा है कि जंगलात को सुरक्षित किया जा रहा है। कि कौन से फॉरेस्ट को सुरक्षित करके उनकी क्या योजनाएं इस जमीन पर चलेगी, इसका जवाब सरकार की जबान पर नहीं है, परंतु बेदखली के नोटिस धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं। और सबसे भद्दा जो मजाक सरकार ने किया कि किस प्रकार से जंगलात ने मात्र 2 दिन पहले, वो भी सैटरडे संडे अवकाश के दौरान, मजदूरों को नोटिस थमा दिया, और वो भी उन गरीब मजदूरों को जिनके पास दिहाड़ी करके शाम को खाने के लिए रोटी का निवाला टुकड़ा नहीं होता है। वो भला क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा? क्या सरकार उनको विधिक सहायता दे रही है? आज ये घर टूट कर अपने सड़क पर बैठे हैं, इनके पास ये भी नहीं है कि ये निराश्रित हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। इनके लिए कहाँ पर केयर और प्रोटेक्शन है, कहाँ पर इनके लिए आश्रय है, इसका भी सरकार ने कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इंसान को जानवर से भी बदतर समझ के उनके मानवाधिकारों को कुचलते हुए किस प्रकार सोनिया घोष के मामले को लेकर बहाना मारते हुए लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। पिछले साल लगभग 5 लाख से ज्यादा परिवारों को बेघर किया गया। अभी संगम विहार से कवायद शुरू ही है, न जाने कहां होजरानी तक खत्म होने वाली है। इसलिए दिल्ली के हर एक व्यक्ति को अलर्ट होना होगा कि किस प्रकार से बुलडोजर आता है और घर तोड़कर चला जाता है। अजय माकन का फैसला इस देश में है जो कि बात करता है पुनर्वास की। कहाँ है इन लोगों के पुनर्वास? संगम विहार का ये इलाका किस जगह पर आता है? क्या ड्यूसीबी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है?
ये सब तमाम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए चुपचाप अपने घरों को देखते रहे। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग विरोध भी नहीं कर पाए, कुछ लोग डर और सदमे में बैठे हुए हैं। आप इन महिलाओं से अगर आकर पूछे, बात करें, तो वो बताएंगी कि वो किस प्रकार के डर और सदमे में सो नहीं पा रही है महिलाएं कि कल उनका घर टूटेगा। कोई महिलाएं कह रही है हमारा भी टूट जाएगा, कोई खाली करके बैठी है, कोई सामान लेके बैठी है कि मेरा घर न टूट जाए, मेरे बच्चों के स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं, महिलाएं बताएंगी। क्या लड़के ने कड़ुआ से लिया प्लॉट और 3 बेटी है, शादी को क्या करेगा, रोड पे बैठा हुआ है, नौकरी भी नहीं है उनकी, क्या खाएंगे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बेहोश हो, मैं लड़का रोटी भी नहीं खा रहा है। नोटिस 3 दिन पहले दिया गया है, नोटिस देने में कोई टाइम नहीं दिया गया है, एकदम से आगे बुलडोजर चलाया गया है, पब्लिक को बाहर निकलने का तक मौका नहीं दिया गया। हम गरीब आदमी डेली के कमाने डेली के खाने वाले कहाँ जाएंगे, कोई जंगल में भटक रहे, कोई रोड में भटक रहे, कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आया। वोटों के टाइम सब लोग आते हैं, लेकिन अभी हम गरीब जनता का कौन है, रोटी 3-3 4-4 दिन रोटी नसीब नहीं हुई हम लोग। एक माता जी खड़ी हैं, बुजुर्ग माता जी, क्या कहना चाहती हैं, जरा इनसे बात की। बहन जी आप क्या कहना चाहती हैं? भैया का पता है का होगी, बोल सकते हैं जैसे सरकार पहले नहीं जानती कि गरीब लोग काट रहे हैं, तो वो नहीं बता सकते। पहले बताई तो टूटेगा तो नहीं काट रहे, पहले गरीब लोगों को पहले नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो गलत बात है, उनको सरकार पहले पता ही कि गरीब लोग कैसे काट रहे हैं। मैं राजेश पाल, समाज सेवी, संगम विहार। बाकी हम समाज के काम देखते रहते हैं। बाकी ये हम देख रहे हैं आज कई सालों से ऐसा ही सरकारें कर रही हैं, जो कि ये लोग पैसा दे के ही ज़मीन खरीदते हैं, उसके बाद में ये लोग ठगे महसूस किए जाते हैं। मैं रीता हूँ, मैं समाज सेविका हूँ। ये जो लोगों को घर टूटा है, सरकार कहाँ सोई रहता है, कोर्ट कहाँ सोया हुआ रहता है, जब पावर टॉनिक देता है या रजिस्ट्री देता है तो उसको पता नहीं चलता है क्या। जब सारे लोग पूरा अपना ज़िंदगी का मेहनतनामा लगा देता है, तब इनको दिखाई देता है, तो आकर के सीधे बिना नोटिस का अचानक शनिवार के शाम को आया है, चिपका दिया है और फिर सुबह से तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर कहता है ये फॉरेस्ट का बाउंड्री उधर है। जब इन्होंने लिया था शुरुआत के, तो वही पुलिस वाला भाई पैसा लेकर के छज्जा दिलवाते हैं, वही फॉरेस्ट वाला मकान दिलवाते हैं, और फिर जब बन जाता है इमारत तो फिर ये तोड़ते। कौन सा इनकी दोहरी नीति है? अब इनको पूछो, इनका घर टूटा है, हमारा घर टूटा है, डीलरों ने ले लेकर पैसे ले लेकर पेट भर लिए, अब मालूम नहीं हो रहा है कहाँ है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो हमारा तो टूट गया, हम तो बर्बाद हो गए, क्या खाएं क्या करें क्या ना। हमारा आदमी रिक्शा चलाता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रिक्शा चलाता है आदमी, हमारा बुढ़ा आदमी है, आँख खराब है उसकी एक। अब ये देखो इनकी घर की परिवार का हालत। आप ये मोबाइल लेकर के जो देखिए कैसे सोए हैं, होश नहीं है उस बेचारे को, है वहीं पर ये लेके चलो।